हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर 1 की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो आज हमें थोड़ी सी थ्योरी बची आपके एटॉमिक नंबर और मास नंबर। आफ्टर दैट विल डू दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 1। तो पहले देख लेते हैं एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। मतलब एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इट इज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी। यूनिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता, उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं आयंस के, लेकिन एटॉमिक नंबर यूनिक होता है। और इट इज़ एक एटम के जो एटम क्योंकि न्यूट्रल होता है तो इसीलिए एटम के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम। तो कुछ स्टूडेंट्स इसको एटॉमिक नंबर को ऐसे भी डिफाइन कर देते हैं कि दैट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी एटम। लेकिन ये अगर आप डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी और अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप यही लिखेंगे कि इट इज दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं एक एटम में क्योंकि वो न्यूट्रल है, ये हमें पता है। लेकिन आप डेफिनेशन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लिखेंगे। यूनिक क्यों है? इट डिस्टिंग्विशेस एन एलिमेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। और हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज टोटली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर ओनली। इट गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो फटाफट आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। जैसे एग्जांपल दे रखा है एटॉमिक नंबर 13 जो कि एल्यूमिनियम होता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने फटाफट बता दी 283। इसके अलावा आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप उस एलिमेंट की पोजीशन फटाफट फाइंड कर सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट आपको कहाँ पे मिलेगा। कह रहे हैं कि एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। दिस एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड ऑफ ग्रुप 17। थर्ड पीरियड में आएगा क्योंकि इसमें क्या है 3 शेल है इसलिए थर्ड पीरियड में आएगा। और 17 ग्रुप में आएगा क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो इसका मतलब ये हैलोजेंस हो गए हैं, हैलोजेंस में है ये। और इसमें क्या पास 3 एनर्जी शेल हैं और इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? इट विल बी क्लोरीन। ये आपकी टेबल दे रखी है, इसमें एटॉमिक नंबर 1 to 20 दे रखे हैं कि ये दे रखे हैं Z जो कि हमारा एटॉमिक नंबर होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। फिर मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकाल सकते हो आप? अगर आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। ओके, अब मास नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं प्लस कितने न्यूट्रॉन्स हैं, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें मास नंबर मिल जाता है।